स्मार्टफोन से ही आप पूरा पार्ट 1 का फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने डिवाइस पे जाना है और सबसे पहले गूगल सर्च ओपन कर लेना है। तो गूगल सर्च पे जाके आपको सिर्फ टाइप करना होगा 11th एडमिशन। जैसे ही आप 11th एडमिशन पे क्लिक करोगे, आपको पहले ही साइट दिख जाएगा। आपको एक ध्यान रखना है, 11thadmission.org.in, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इस पे जैसे ही जाते हो, तो जितने भी हमारे मुंबई के बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करना होगा मुंबई MMR। आप इस पेज पे आओगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये उनका ऑफिशियल वीडियो का इंस्ट्रक्शन है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये जो ग्रीन वाला है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको ये पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्कूल एरिया। तो स्कूल एरिया में जो भी हमारे मुंबई के बच्चे वो लोग सेलेक्ट करेंगे विद इन MMR एरिया। देन एप्लीकेंट स्टेटस में आपको फ्रेशर सेलेक्ट कर देना है, जो रिपीटर होंगे उनको रिपीटर सेलेक्ट करना होगा, और अगर कोई प्रीवियसली पास हुआ है तो उसको प्रीवियस पास का क्लिक करना होगा। देन आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड में हमारा बोर्ड फिलहाल SSC है, जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। देन उसके बाद आगे जाते के साथ ही आपको जो SSC बोर्ड का जो आपका सीट नंबर है वो ध्यान से फिल करना है, ऑटोमेटिकली वो डेटा फेच कर लेगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इस बच्चे का है। आप जैसे ही गेट SSC डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको आपका नाम एंड योर मदर्स नेम, ये दोनों चीज़ें डिस्प्ले होंगी। अगर वो करेक्ट है तो आप उस पर यस करेक्ट क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको ये जो मोबाइल नंबर है इसको बड़े ध्यान से डालना है, बिकॉज आगे चल के आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आना है या जो भी आप आगे चल के अपना पासवर्ड अपडेट करते हो तो इसी के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बच्चे का मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना एक्टिव नंबर डालना है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो। देन ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास बच्चे का ईमेल आईडी अवेलेबल है तो मैं आईडी भी डाल देता हूँ। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हैं, ताकि आप जब अगर अपना पासवर्ड भूल जाए तो आप इस क्वेश्चन की हेल्प से आप वापस से अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं या न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर डिफाइन कर दिया है। देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड बहुत ध्यान से ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आप खुद याद रख सके और उसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लें। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको इजी लगे याद रखने में। एंड प्लीज़ डोंट शेयर विद एनीवन। देन आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये लॉगिन आईडी दिखाई देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लॉगिन करना है तो आपको इसी लॉगिन आईडी का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल आप इसका एक फ़ोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देन उसके बाद आप प्रोसीड टू लॉगिन पे जाइए। बहुत सारे लोग रजिस्टर करके बस यहीं पे रुक जाते हैं, उनको लगता है पार्ट 1 हो गया, बट ये जस्ट पहला स्टेप था। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन में आपको आपका लॉगिन आईडी मिल चुका है और आपको पासवर्ड आपका याद रखना है। देन आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जो लॉगिन आईडी थोड़ी देर पहले आपको मिली थी, आपको वही लॉगिन आईडी यूज़ करनी है, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम MU। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म में इनकम्प्लीट लिख के आएगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपका जो बाकी का डिटेल्स है वो फिल करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल को आप देख लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल में ऑलरेडी आपने ये सारी चीज़ें फिल करके रखी है। देन उसे खाली सिर्फ आपको एक बार चेक कर लेना है। देन आप उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आएगी, आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना है। स्कूल कौन सा था वो चेक कर लेना है। वो होने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल के बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है। महाराष्ट्र ऑलरेडी सेलेक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट में आपको मुंबई लिख देना है, मुंबई सिटी। देन तहसील में भी आप मुंबई लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप चाहे तो और एक एडिशनल नंबर डाल देंगे तो बेटर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दिस ये सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ के आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कैटेगरी है, तो फिलहाल जो बच्चे का फॉर्म मैं भर रहा हूँ वो ओपन कैटेगरी का बच्चा है, तो मैंने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप, देन द आंसर इज नो। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक प्रोजेक्ट, नो। देन ऑलरेडी ये ट्रांसफ़र ऑनलाइन नहीं हुआ है बिकॉज इनको ऑलरेडी पता है SSC के डेटा से। फ्रीडम फाइटर थे इनके ग्रैंड पेरेंट्स, देन द आंसर इज़ नो। कुछ अगर आपका कोई सर्विस मैन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो आप उसके लिए भी यस डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ। स्पोर्ट्स कैटेगरी नो। देन उसके बाद ऑर्फनेज कैटेगरी में भी नो।
देन इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर HSVC या बाइफोकल कोर्स तो आप उसमें यस करिए, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस बच्चे को फ़िलहाल मुझे माइनॉरिटी कोटा के लिए भी एप्लीकेबल रखना है, तो इसके लिए मैंने माइनॉरिटी कोटा में यस लिख दिया है। अगर आप माइनॉरिटी सेलेक्ट करते हो तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आपको उर्दू सेलेक्ट करना है, एंड देन इफ़ यू आर बिलोंग टू मुस्लिम कैटेगरी देन आपको मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद इन हाउस कोटा के लिए मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके स्कूल में जूनियर कॉलेज है आप उसके लिए यस सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगेन आपके पूरे मार्क्स वगैरह यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको आपका गाइडेंस सेंटर, मतलब इन फ्यूचर अगर कुछ दिक्कत आती है आप अपने स्कूल में जाके, यहाँ पे गाइडेंस सेंटर में वही दिया है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो उनके साथ। जैसे कि आपने देखा था मैंने माइनॉरिटी कोटा के लिए सेलेक्ट किया था, तो ये आप डिक्लेरेशन फॉर्म पूछ रहे हैं। ये चाहे तो आप यहाँ से पहले क्लिक करके फॉर्मेट डाउनलोड कर ले, देन उसको फिल करके उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। चाहे तो आप अभी अपलोड करें या बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, बट फॉर्म डाउनलोड करने का यहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो बाहर जो मेन पेज होता है उसमें भी नीचे आर्किव डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको ये 225 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करूँगा। और ध्यान रहे जब आप पेमेंट कर रहे हो तब आप पेज रिफ़्रेश ना करो। यहाँ पे मैं UPI का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने गूगल पे से पे कर सकते हैं, या फिर किसी भी अदर UPI ऐप जो भी आप यूज़ करते हैं आप उससे पे कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे अपना UPI ID डालना होगा। देन आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको गूगल पे पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, या जिस किसी भी UPI ID आप यूज़ करते हो उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पे, और जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करोगे और अपना पासवर्ड डाल दोगे यानी कि पिन डाल दोगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं क्लिक करना है, कुछ रिफ्रेश नहीं करना है। सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। इसमें बेसिकली आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही सही आपने दी है, आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हो। एंड देन उसके बाद लॉक माई एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन प्लस आपका जो भी डिटेल्स है सारा पेमेंट पार्ट 1 का हो चुका है। और उसके बाद आप चाहो तो आप अपना ये जो फॉर्म है इसको प्रिंट कर सकते हो। आई होप इसमें सारी आपके जो भी दिक्कतें आ सकती है वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मन में डाउट आता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।